नमस्कार। जायसी पत्रिका आज आपको दिखा रही है संत रविदास जयंती का जुलूस और उसकी शोभा यात्रा। संत रविदास जिनका जन्म 1388 के आसपास हुआ था। हालांकि इस पर विद्वानों में बहुत मतभेद है कि उनका जन्म कब हुआ। कुछ लोग 14वीं शताब्दी, कुछ लोग 15वीं शताब्दी भी मानते हैं। ये एक इनकी खास बात ये थी कि निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे। दूसरी खास बात यह है कि कबीर दास के समकालीन थे। तीसरी खास बात यह है कि ये पहनते तो ज़रूर जनेऊ थे और तिलक लगाते थे, लेकिन मूर्ति पूजा और इस तरह के तमाम कर्मकांडों के धुर विरोधी थे। इनकी खास बात यह भी है कि जब इन्होंने तिलक धारण करना शुरू किया और जनेऊ पहनना शुरू किया तो उस ज़माने के जो उस समय के ब्राह्मण थे या उच्च कुलीन लोग थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। एक बार उसमें इनकी शिकायत हो गई तो एक राजा था, उसने इन्हें बुलाया। उस समय जो राजा वाराणसी का था उसके पास पहुँचे और उसने कहा कि आप जनेऊ क्यों पहनते हैं, जनेऊ उतारिए। जैसे ही जनेऊ उतारी, इन्होंने सीना चीर के अपना दिखाया और उसमें से एक कपास की जनेऊ और एक सोने की और एक चांदी की, ऐसी किंवदंतियाँ हैं, ऐसी लोकोक्तियाँ हैं कि इन्होंने 3 जनेऊ निकाल के दिखा दी। इसके बाद इनकी ख्याति फैल गई। इनसे बहुत से चमत्कार भी जोड़े जाते हैं। इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा में बहुत अहम स्थान प्राप्त किया, वरना कबीर के समय में जो भी कवि थे इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाए जितना रविदास जी हुए। रविदास जी जाहिर है कि एक नीच जाति से ताल्लुक़ रखते थे, जिसको उस समय नीच कहा जाता था। ये जाति कोई ऊंच नीच नहीं रखती है और किसी जाति में कोई भेदभाव नहीं होता। इसी संदेश को लेके आगे संत रविदास जी बढ़े थे। इसीलिए आपने इनका ये दोहा भी सुना होगा, जो तीर्थों पे जाने को और गंगा स्नान के विरोध में इन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती उस चीज़ को कहते हैं जिसमें पानी इकट्ठा करके ये चर्मकारी का काम किया करते थे। उस समय जब उच्च कुलीन लोग इनको काम नहीं देते थे, इनसे मिलना नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि सार्वजनिक तालाबों पर नीच जातियाँ जो उस समय कही जाती थी उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस समय इन्होंने संघर्ष किया। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊँ, मीराबाई जो इतनी बड़ा नाम है और बहुत नाम लिया जाता है और वह प्रसिद्ध हैं अपने भजनों के लिए, वो शिष्या थी संत रविदास की। संत रविदास के पिता का नाम संतोख दास था। पत्नी इनकी जो माता थी उनका पत्नी का नाम लोना देवी था, अभी हम कंफर्म करते हैं। और इनका जन्म 15वीं सदी के आसपास हुआ। 1388 और 14वीं शताब्दी के लिए भी लिखा है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है। लेकिन ये इनके संत होने और इनकी शख्सियत के चमत्कारिक होने में यही बात क्या कम है कि इतने सालों के बाद भी संत रविदास का नाम लिया जा रहा है और एक समाज उनके पीछे पीछे चल रहा है। संत रविदास जो नाम है तद्भव रूप है। यही तद्भव रूप जब तत्सम में परिवर्तित हुआ तो ये रैदास कहा जाने लगा। हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, आप कुछ बताएंगे रविदास जी के बारे में? बताओ जरा, बात करो। संत रविदास जी के बारे में कुछ बताएं। ये परम पूज्य संत रविदास जी एक बहुत ही निर्धन परिवार थे। शुरू में ये एकदम जो है समाज को जोड़ने के लिए जो कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। जो ऊंच नीच की भावना थी यहाँ पे लोगों के अंदर हमारे भारतवर्ष में, और जो पाखंड किया जा रहा था उससे उसी अन्याय के खिलाफ इन्होंने लड़ने के लिए लड़ाई लड़ी। और ये अपने समाज को, जो भारतीय समाज को जोड़ने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। इसीलिए इनको संत की उपाधि दे दी गई, क्योंकि ये समाज के जो एकदम दबे कुचले लोग थे उनको जागृत करने का काम किया और उनको शिक्षा के लिए भी उनको प्रेरित किया कि वो आगे शिक्षा की पढ़ाई करके लोग पढ़ के आगे बढ़ें और अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं। तो इन्होंने बहुत बढ़िया जो है इनका ये उपदेश था कि लोग कहते थे कि ये जो है जो लोग कहीं इधर उधर जाते थे तो उनको ये कहते थे कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका मन चंगा है तो समझ लो सब कुछ है। इसीलिए उद्देश्य से इन्होंने हमेशा जो है समाज को जोड़ने का काम किया है और ख़ास करके दबे कुचले लोगों को आपसे फिर बात करूँ। मास्टर सुमेरे जी हमारे साथ हैं, इस जुलूस की अगुवाई भी कर रहे हैं। आप बैठिए बैठ के बात करिए। कुछ संत रविदास जी के बारे में बताएं।
छोड़िए। हाँ सज्जनों, आज माघी पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी का जन्म वाराणसी में गोवर्धन सीर नामक गांव में हुआ था। आप बहुत बड़े महात्मा थे, कर्म ही प्रधान है। इन्होंने जोर दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन पवित्र है तो गंगा जी कठौती में निकल आई हैं। जैसा कि उन्होंने अपने जीवन काल में किया कि गंगा जी में गिरा हुआ सोने का कंगन अपने चमड़ा भिगोने वाली कठौती के अंदर से निकाल करके उन महान भाव को दिया। इसी प्रकार से हमको रविदास जी ने सीख दी है, कर्म प्रधान है। एक बार एक सज्जन आए, कहे बाबा जी स्नान करने नहीं चलोगे? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि मुझे सुबह अपना काम पूरा करके एक ग्राहक को देना है, इसलिए आज हम नहीं जा पाएंगे। अतः कर्म ही प्रधान है, पहले कार्य करो तब उसके बाद दुनिया के आडंबर में पड़ो। धन्यवाद। संत रविदास जी के बारे में आपने जानकारी कि सरकार ने भी इनके लिए काफ़ी काम किया है। संत रविदास नगर है, संत रविदास पार्क है और संत रविदास जयंती एक छोटी छुट्टी है, लेकिन छुट्टी है आज भी। और इसके नाम पर एक पूरा संप्रदाय है जिन्हें रैदासिया कहा जाता है। पंजाब में बहुत हैं, हर जगह चाहने और मानने वाले लोग हैं। ये शोभा यात्रा आप देखें, इनके बहुत बड़े कवि थे और बहुत सा इनका कलाम मौजूद है, लेकिन फिर भी इतना फेमस ये आप जो दोहा बार बार सबसे सुन रहे हैं, वन चंगा तो कटौती में गंगा, ये इनकी पहचान बन गया है। आप जुलूस दिखाते रहें। बहुत है।